सब कुछ भुला दे। मैं glad या sad हूँ कि दुनिया को हम घुमा दे। रागिनी और ऋतिक कहाँ है? रागिनी, ओ मेरी रागिनी। 9 बज गए। ऋतिक 9 बज गए, बाहर निकलो। ऋत्विक, दादा यार, ऋत्विक, सुना ली यार। कहाँ है रागिनी यार? रागिनी के बिना स्टेज इतना सुना सुना लग रहा है यार। आईबीडी लगी नहीं रहा। क्या करें अभी? सेमीफाइनल्स। क्या करें? आइडिया। हाँ दादा, बोलो। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। ड्रामेबाज है, अंताक्षरी नहीं है। लाइट्स, कैमरा। ड्रामा तो होगा, लेकिन मेरी मर्जी का होगा। ओ भाई, ये ड्रामेबाजों का स्टेज है। था, लेकिन अब ये स्टेज मेरा है। यार पर आप हो कौन? मैं हूं औरंगजेब। Hands up! तू कहाँ बनेगा औरंगजेब? औरंगजेब तो मैं हूं। इंस्पेक्टर, मेरा बाप बोलता है लौंडा उसका मोटी खोपड़ी का। चला जरा चेक कर, गोली बाहर जाती है या बाउंस होके यही रह जाती है। तुझे ऐसा गायब करूंगा कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तू। एक्सक्यूज मी, आप इन्हीं तरह बाद में गायब करना। पहले हमारे ऋत्विक और रागिनी जो गायब है उनका क्या हुआ? आप चिंता मत करो मैडम, उन दोनों को मैंने ढूंढ लिया है। अरे भाई तो लाओ, शो शुरू करना है। Thank you so much, आपने हमें बचा लिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मुझे रागिनी के साथ बांध दिया आप लोगों ने। I know, मैंने कभी इतनी स्टिंकिंग बॉय को नहीं देखा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। उस दिन क्यों थैंक यू बोल रहा? उससे तो मैं बांधा था। थैंक यू सो मच, आपने हमें बचा लिया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन अजय, अब तुम पुलिस से भागकर कहीं नहीं जा सकते। मैं अजय नहीं, मैं तो विशाल हूँ। तो विशाल? अजय, विशाल, ये विशाल, अजय, ये क्या? अजय कौन और विशाल कौन, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा नजदीकी थिएटर में औरंगजेब देखने के लिए, जो इस फ्राइडे को रिलीज हो चुका है। So ladies and gentlemen, धमाकेदार तालियों से वेलकम कीजिए the very promising Arjun Kapoor and the super hot super car पृथ्वीराज का। मुझे एक सवाल आपसे पूछना था। ये औरंगजेब आप हैं? औरंगजेब आप हैं? औरंगजेब है कौन? हमें ये बताइए, मैं कंफ्यूज। हम दोनों हैं औरंगजेब। हमारी फिल्म में हर किरदार के अंदर औरंगजेब की एक छवि दिखाई देगी। जैसे सब जानते थे, औरंगजेब ने गद्दी पे बैठने के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने बाप को कैद करवा दिया। तो हमारी फिल्म में हम सब में वो एक ट्रेट है कि पावर के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। चाहे वो मैं हूँ या अजय हूँ या विशाल हो या हिज कैरेक्टर आर्या हो, हम सब में औरंगजेब की कहीं ना कहीं छवि दिखाई देगी आप सब। औरंगजेब बादशाहट भाईचारे को नहीं देखती। किंगशिप नोज नो किंगशिप। अमेजिंग दोस्तों, होप आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है कल थिएटर में। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें औरंगजेब, जिसमें है अर्जुन एंड पृथ्वीराज। Huge round of applause for दोनों औरंगजेब। तो इंडिया, धमाकेदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सुपर 6 ड्रामेबाजों का। आईबीडी के आमिर खान निहार, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्राणी
वर्सेटाइल आदित्य, मल्टी टैलेंटेड मेहनाज, अमेजिंग अंजलि एंड आईबीडी के शाहरुख खान चिन्मय। जैसा कि आप देख रहे हैं, चिन्मय यहां पर नहीं है क्योंकि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए इस हफ्ते वो हमारे साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिन्मय, पूरी आईबीडी की फैमिली की तरफ से हम आपको विश करते हैं कि प्लीज गेट वेल सून और हमारे साथ फिनाले में वापस आइए। जजेस, आप कुछ कहेंगे चिन्मय से? सफलता के रास्ते पे गाड़ी तो एक दो बार पंचर होती ही है, कोई बात नहीं, पंचर ठीक करो, वापस आ जाओ। इस हफ्ते हमारे 5 ड्रामेबाजों के बीच होने वाली है ड्रामेबाजी की फाइनल टक्कर। इंडिया 25 मई को ग्रैंड फिनाले में खुलेगा आपका फैसला, तो वोटिंग शुरू कर दीजिए और तैयार हो जाइए आज के स्टेज तोड़ू, आंख फोड़ू, कान मोड़ू ड्रामा के लिए। और धमाकेदार तालियां बजाइए हमारे सुपर ड्रामेबाज के ग्रुप एक्ट मोगली के लिए। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। मैं तुम्हें वहां इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। एक बात बताओ, वो बंदर तुम्हें उठाकर क्यों ले गए थे? वो बंदर मुझसे आग जलाना सीखना चाहते थे, लेकिन मैंने तो कभी आग नहीं जलाई। देखो मोगली, तुम्हारा अब इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं। हाँ, सब तुम्हारे जान के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन मैं तो सबको अपना दोस्त मानता हूँ। शेर खान भी तुम्हारे जान के पीछे पड़ा है, वो तो तुम्हें मार कर ही दम लेगा। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ? इंसानों की बस्ती में, जहाँ से तुम आए थे। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें चाहते नहीं। ये जंगल है, यहाँ खतरा है, तुम्हें जाना होगा। मोगली, तुम्हें जाना ही होगा। अगर आप मेरा ध्यान नहीं रख सकते तो मैं खुद अपना ध्यान रखूंगा। जा रहा हूँ मैं, मुझे ढूंढना मत। ठीक है, जाओ। मोगली, मोगली, मैं आ रहा हूँ। ढूंढना मत मुझे। अगर आप मुझे ढूंढने आओगे तो मैं देख लेना। ढूंढना मत मुझे कभी भी। देख लो, ढूंढना मत। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि कल तुम बड़े होकर शिकारी बनोगे और हम सबको गोली मार दोगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो तुम सबको अपना दोस्त मानता हूँ। लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं। इन हो सकते हो। कभी नहीं। आदमी की बात का कोई भरोसा नहीं। आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। खबरदार, मेरे रहते हुए कोई भी मोगली का एक बार भी मौका नहीं कर सकता।
मजा आ गया मोगली, शेर खान भाग गया। क्या हुआ मोगली, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं शेर खान की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर? बगीरा ये चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ। अरे बगीरा की बात को बुरा मत मानो, वो नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। मैं बगीरा से बात कर लूंगा। अरे देखो बगीरा आ गया। बगीरा, तुम्हें पता है आज मोगली ने शेर खान को क्या मजा चखाया है। अब मोगली जंगल में रहने लायक हो गया है। तो क्या, शेर खान आज नहीं तो कल फिर आ जाएगा। कल 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 क्या? अरे बता कल क्या? कल और बड़ा, कल और बड़ा, कल और बड़ा हो जाऊंगा, कल और बड़ा, मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मैं और बड़ा। हाथ कभी ना आऊंगा जब और बड़ा हो जाऊंगा, हाथ कभी ना आऊंगा जब और बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा बेटा। खट्टा खट्टा सच मुझका शेर को दोस्त बनाऊंगा, खट्टा खट्टा सच मुझका शेर को दोस्त बनाऊंगा। और बड़ा हो जाऊंगा, और बड़ा, और बड़ा हो जाऊंगा, और बड़ा, मैं कल और बड़ा हो जाऊंगा। फिर? मोगली मत देखो, जो उसे और करीब से देखना है। मोगली मत जाओ, मोगली जा, अलविदा। अलविदा। मोगली, उसे जाने दो, वही उसकी दुनिया है। पर मुझे अभी भी लगता है कि वो बड़ा होकर अच्छा भालू बन सकता है। तुम भी बड़े होके बहुत अच्छे इंसान बनोगे बल्लू। अब चलो। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। हमारे सुपर फाइव के लिए धमाकेदार तालियां हो जाए। क्या बात है। दादा कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया लगा, लेकिन ये लाइन का मतलब नहीं समझ आया। प्रणीत, चड्डी पहन के फूल खिला होता है, चड्डी पहन के फूल क्यों खिलता है? वो एक गाना बनाया था, गाना नहीं, गाने का मतलब होता है ना कुछ। चड्डी में से फूल उगलता है। चड्डी में चड्डी के अंदर होता है और वो निकलता है। फूल चड्डी के अंदर होता है वो नहीं। इसी जवाब का बेटा मुझे पता था कई बार कि फूल चड्डी के अंदर होता है बेटा। मैं बताऊं बच्चे लोग, इतने हफ्ते हो गए, मैं सोच रहा था ये शो करने से पहले
ये पूरे समय 1 घंटे तक मैं एक कुर्सी में कैसे बैठूंगा, मेरी बीवी ये पूछी तब तुम बैठ पाओगे, जज कर पाओगे? लेकिन बेटा एक भी ऐसा डल मोमेंट नहीं गया तुम लोगों की वजह से। हर एक एक्ट खूबसूरत, हर एक बात खूबसूरत। और तुम्हारे मुंह पे नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम लोग इतने अच्छे एक्टर और इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों करो? क्योंकि तुम में अभी भी कई बार क्या होता है, बच्चों की मासूमियत ना बहुत कम उम्र में ही खत्म हो जाती, तुम में अभी बरकरार है। बेटा ऐसे ही रहो, बहुत बढ़िया। और इतने हफ्तों तक मुझे एटलीस्ट एंटरटेन करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक बात कहना चाहूंगी कि ये हमारा सेमीफाइनल्स है, अगले हफ्ते फिनाले है। अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, अब जो है वो जनता के हाथ में है और आपको वही वोट करेंगे। मैं यही कहूंगी कि किसी एक को वोट मिलेंगे, लेकिन यू नो आप पांचों को देख के मुझे लगता है कि आप पांचों मेरे लिए विनर्स हो। ऐसा लगता है कि नन्हा सा पौधा देखा था ऑडिशंस में और अब विशाल वृक्ष बन गया है, विशाल पेड़ बन गया है, रूट्स जम गए हैं सबके। बहुत अच्छा परफॉर्म किया सबने। आई लव्ड एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस। और पता है क्यों आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था आज? क्योंकि आप पांचों के पांच एक बनकर आज आपने परफॉर्म किया। और जो 5 परफॉर्म करते हैं एक बनकर तो 10 हाथ होते हैं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ 10 हैंड्स। वेल अर्जुन, आपको कैसा लगा हमारा मोगली एंड पल्टन का एक्ट? जंगल जंगल बात चली है, पता चला ये कि हिंदुस्तान को 5 नए सुपरस्टार मिले। मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जो कल परसों की बात है, जब मैं टीवी देखा करता था एसटीसी जंगल बुक। आई सॉ इट कमिंग अप लाइव इन फ्रंट ऑफ मी। तो यार क्या कहूँ, अब इतनी तारीफ कर दी इन लोगों की। आई थिंक दे नो हाउ गुड दे आर, दे जस्ट एंजॉय देमसेल्व्स। इतना मजा किया इन्होंने, एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। काश मैं इस उम्र में अगर मुझे पता होता कि मुझे एक्टिंग का इतना शौक होने वाला है बड़े होकर, तो आई वुड हैव लव्ड टू हैव अ स्टेज एंड प्लेटफॉर्म लाइक दिस। बहुत खुशी की बात है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चों को अपना फ्यूचर रियलाइज हो सकता है, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस और नॉट। एंड देव टीम एफर्ट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर में काम करने के लिए, थिएटर में काम करने के लिए, कैमरा के सामने खड़े होने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, एंड दे शोड दैट। सुपर। Praneeth, इतना क्यूट लग रहे हो टेडी बेयर. I mean, as a Balu, I think from today instead of teddy bear, I think we should have a Praneeth bear. You know, he's fantastic. I'm really looking forward to all these people doing great things in life. थैंक यू। धमाकेदार तालियां हमारे सुपर 5 के लिए। आपके फेवरेट ड्रामेबाजों में से एक वो हैं जो स्टेज पे आते हैं तो पूरा देश अपनी निगाहें इनकी निगाहों पे टिका देता है, क्योंकि इनकी आंखें बातें करती हैं। ये अपने किरदार के रंग में ऐसे रंग जाते हैं, इमोशनल हो या कॉमिक हो, इनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। ये है हमारे ड्रामेबाज वर्सेटाइल आदित्य। हे भगवान, अब और नहीं सहा जाता। हमारी जिंदगी बंजर हो चुकी है। पिछले 4 सालों में अनाज का एक दाना नहीं उगा पाए हैं हम। बादलों को देखते देखते आसमान आंखों में उतर आया है, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। सरकार के किए वादों से अखबार के पन्ने तो भर जाते हैं, पर ये पेट नहीं भरता ना। कर्ज चुकाते चुकाते पिताजी मर गए। अब हमारी बारी। हम अपने घर पर अपने बच्चों को ये कहकर आए हैं कि उनके लिए आते हुए खाना लेकर आएंगे। अरे कहां से लाए खाना? इससे अच्छा तो यही होगा कि
ये तुम क्या कर रहे हो? मर रहे हैं। अगर आजादी की जंग है तो सही है, बता दो सरकार को कि हम अपने हक के लिए मर भी सकते हैं। आप कौन हैं? हम आजादी के सिपाही राजगुरु। तुम हमें नहीं जानते? भगत सिंह, सुखदेव और हम साथ ही देश के लिए कुर्बान हो गए थे। कौन सी आजादी? किससे आजादी? अंग्रेजों से? अंग्रेज चले गए साहेब, कब के चले गए। तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? आपके फांसी के बदले मिले आजाद मुल्क में खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं हुए। क्यों? हमने तो अंग्रेजों को भगा दिया था। हाँ, अंग्रेज तो चले गए, मगर गुलामी नहीं। पहले अंग्रेज हमारा खून चूसते थे, अब हमारी खाल में छिपे फिरंगी हमारा खून पी रहे हैं। पानी को तरसते लोग इतना रो चुके हैं कि उनके सपने भी उनकी आंखों से बह चुके हैं। अफसोस, क्या ऐसे आजाद भारत का सपना लिए शहीद हुए थे हम? फिर तो हम जीते ही नहीं। मतलब अब भी जंग जारी है। नहीं, हम हार चुके हैं। आप चले जाइए, हमें मरने दीजिए। कब तक अपने आप को बेबस कहोगे? तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अपने बेबसी को अपना ताकत बनाओ। लेकिन कैसे? कौन है हमारे साथ? हम हैं भगत सिंह, सुखदेव, नेताजी और भारत के लाखों क्रांतिकारी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर है। खुद से डरो मत, अपने अंदर झांक कर देखो। अब हम खुदकुशी नहीं करेंगे। हम जिएंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हरित क्रांति जिंदाबाद! हरित क्रांति जिंदाबाद! आदित्य, माइंड ब्लोइंग है। आदित्य का ये परफॉर्मेंस देखने के बाद हमें लग रहा है कि हम ग्रैंड फिनाले के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। इंटेंसिटी, वाओ। दादा, आपको याद होगा आदित्य, ऑडिशन में मैंने आपको कहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप टॉप 6 में आओ। कहा था मैंने आपको, और देखो आपने वो बात रखी। मुझे टॉप 6 तो क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप सबसे नंबर 1 पे भी जाओगे। वाह। आदित्य, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपके इस एक्ट की, वो ये थी कि आप बिल्कुल समझ के कर रहे थे जो आप कर रहे थे, एंड दैट वाज वंडरफुल। ये जो बात है, ये देख के मुझे सिर्फ आई एम ओनली थिंकिंग कि क्या है आपका दिमाग और कितने इंटेंस हो आप एज अ चाइल्ड। अमेजिंग, यू आर वेरी इवॉल्व चाइल्ड, वेरी इवॉल्व, सुपर्ब, फैबुलस जॉब। एक नहीं यार, 2 बजानी पड़ेगी। ये किसान के लिए था, अभी ये राजगुरु के लिए। आपने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाह, बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है कि आज आपको वोट अपील नहीं करनी चाहिए। वेरी सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको वोट अपील नहीं करनी चाहिए। आपको वोट अपील में क्या आप मिस्ड कॉल का नंबर दोगे? उसके बजाय अगर मेरी सजेशन आप लोगे तो आपको अपना फोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर खुद का वोट अपील के बजाय दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान के ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो ये देख रहे हैं, डायरेक्टली आपको फोन करके जॉब देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
God bless you. Congratulations. Fabulous. सुपर आदित्य। अर्जुन, आपसे पूछेंगे। आप अपनी आने वाली फिल्म, जो फिल्म अभी रिलीज हुई, उसमें डबल रोल। अच्छी बात है, मैंने खत्म कर दी। मैं तो नहीं कर रहा होता, यही कर रहे होते। मैंने इतना अच्छा काम किया। डबल रोल बहुत मुश्किल होता है। मेरी आने वाली फिल्म जो है औरंगजेब में, जब मैंने शुरू किया, आई रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट इज। 2 अलग किरदार निभाने पड़ते हैं, इन्होंने बखूबी निभाए। जो थॉट प्रोसेस होता है दोनों का आंखों के थ्रू इमर्ज होके आया। ही डिडंट हैव टू डू टू मच बियॉन्ड दैट, हिज आईज हैव सो मच इंटेंसिटी। इतना जेन्युइननेस था वो फार्मर की प्लाइट में कि दर्द महसूस होता है। और वो जो फियर्स एक थॉट था राजगुरु के बॉडी लैंग्वेज में और उसकी पर्सनालिटी में, वो पूरी तरह उभर के आया। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है स्टेज पे आके अपने कला को दर्शाने का। तुम्हें मौका मिला और इसका पूरा फायदा उठाया तुमने। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद यू मस्ट परस्यू इट एट अ सीरियस लेवल। यू लुक वेरी रेडी फॉर इट। जो 1.5 minute या 3 to 4 minutes of performance that I saw, what you've very brilliantly done is you've not come on shouted like, listen, this is two different, these are two different people. You've conveyed it so subtly and so honestly. It's a smashing performance. अगर ये एक्टिंग का कीड़ा तुम घर लेके नहीं गए तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अगर मैंने अपनी एक्टिंग से आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई है तो प्लीज मेरे लिए वोट कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और एक मिस कॉल दीजिए 1800-1022-701 पर। और थैंक यू ऑडियंस, मुझे लास्ट वीक वोट करने के लिए मुझे सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिले। थैंक यू ऑडियंस। वो जोरदार तालियां आदित्य के लिए। हमारे लास्ट वीक के सेकंड हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट आदित्य, कांग्रेचुलेशंस। जाइए अपनी सीट पे बैठिए। थैंक यू। तो इंडिया, हम पहुंच रहे हैं हमारे फिनाले के नजदीक, जो है 25 मई को। यानी कि हमारा 25 मई को ग्रैंड फिनाले होने वाला है। वहां पर हमें यह पता चलेगा कि ये सुनहरा सोने का कीड़ा कौन ले जाएगा। तो प्लीज एक मिनट। अब आए हैं तो जो स्पेशल प्लान था हमारा। आपका? हाँ हमारा। क्यों सिर्फ तुम प्लान बना? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली यार, जोरदार तालियां हैं इन लोगों के लिए। इनके पास बिल्कुल, मतलब सिर्फ तुम इम्प्रोवाइज करोगे, तुम आइडियाज निकालोगे, कैसे इंप्रेस करे लोगों को, अलग अलग लैंग्वेज में बात करोगे। हम भी कुछ सोच के आए हैं। लेकिन उस प्लान निभाने के लिए आइए एक सेकंड स्टेज पे आना पड़ेगा। सोनाली मैम से रिलेटेड कुछ है? स्टेज पे आकर तुम्हें स्टेज से हटाना पड़ेगा और दफा करना पड़ेगा। मेरे को पता है, तुम लोग फूल देने वाले हो ना मेरे को। यू ब्लडी फूल, वेट। अच्छा, अब जो मेन चीज थी वो तो खत्म कर दी। अब जो I have a dedication to the lovely Sonali. Okay. जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों में प्यार का अजब सा असर हो रहा है। as long as your husband doesn't beat me up for this. जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जान जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। One second. I have to say, thank you so very much. You have no idea how many posters of you I've had in my hostel room. You have no idea. अरे एक
एक मिनट प्यार का अजब सा असर से लेकर जंपिंग तक पहुंच गए हम। क्या कर रहे हैं यार? आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट सो रोमांटिक। व्हाट इज दिस? ये तो आधी लड़कियां सेटिस्फाई होगी। करेक्ट इसका करेक्ट। मतलब ये नहीं है कि हम इस इशकजादे को भूल जाएं। Can you hear that? Music again. अरे जो करता है गलियों और चौबारों में, है कभी करता फिरे तू तो अपने यारों में। बाकी कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दान की मस्तान की। अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे, छोकरा जवारे जवारे जवारे। क्या गाना है? क्या गाना है? Thank you guys. Thank you so much. You really made our day. Thank you. नहीं करना भी किसी को डांस। Now you know how to impress, Sonali. या गाना भी गाना पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होने वाला। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें, जब दिल ही टूट। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, पास मेरे ना आओगे। मैम आप जो बोलोगे ना मैम, मैं कर ऐसे मुंह में छुपा। मैम आप बहुत कितनी क्यूट लगते हैं मैम, ऐसे आई एम सो स्वीट। आप जो बोलोगे मैं करूंगा, जो इन्होंने किया वो भी कर सकता हूँ, उल्टा लेट के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मैं भी कर करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। पक्का करोगे? ये ऐसा लग रहा है मछली मरती है ना जब उसको यू कैच अ फिश और वो तड़पती है मरने के पहले, ये बिल्कुल वैसे नहीं आपको अर्जुन क्या लगता है इतना होने के बाद मछली तड़पेगी नहीं? पीछे जो मैं तड़प, आपने तो यहाँ पे आपने तो यहाँ पे नाचना गाना कर लिया, पीछे जो मेरे खंजर चल रहे थे। तड़प तड़प के। पक्का करोगे जो मैं कहूंगी? पक्का मैम, पक्का। चुप हो जाओ। प्रॉमिस? पक्का मैम। चुप हो जाओ और शो आगे बढ़ो। देखा देखा मैंने बोला था। Come on. इंडिया अब आपको देना है अपना फैसला, जो खुलेगा 25 मई शाम 8 बजे हमारे ग्रैंड फिनाले में। सो कीप वोटिंग। वोटिंग लाइन खुल चुकी है आज से। धमाकेदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी सुपर डुपर अमेजिंग अंजलि का, जो लेकर आ रही है अपना फाइनल सोलो एक्ट, मीना की परछाइयां। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। मेरी धड़कनें हैं मेरे फैंस, फिल्मों के बिना, मेरे चाहने वालों के बिना कब की खत्म हो गई होती मीना कुमारी। तुमने भी हमको देखा, हमने भी तुमको देखा। तुम दिल हार गुजरे, हम जहां हार गुजरे। ऐसे ही तो राह गुजर चलते चलते मिले थे। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते
बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी फिल्में देखेंगे। काश मैं दोबारा पैदा हो पाती और ये देख पाती कि कैसे लोग मुझे मेरी फिल्मों के मार्फत याद करते हैं। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी? तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी? बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं, फीके फीके। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। क्या बात है अंजलि, क्या बात। जोरदार तालियां एक बार फिर से अंजलि के। अंजलि सुपर परफॉर्मेंस है, थैंक यू। वेरी नाइस। हम जजेस से पूछते हैं सीधा, दादा आपने तो शायद मीना कुमारी जी की फिल्म देखी नहीं होगी, आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, उनकी शायरी भी आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी इतनी सी कम उम्र में। इसके बावजूद आपने इसे निभाया, तो ये दिखाता है बेटा अंजलि तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो, कितना तुम अपने आप को अपने मेंटर्स और अपने डायरेक्टर को सौंप देती हो कि उन्होंने जो बताया तुमने अच्छी तरीके से निभाया। थैंक यू सो मच मेंटर्स, थैंक यू सो मच। अंजलि बहुत अच्छा था आपका डांसिंग, आप में इतनी ग्रेस है और जब भी आपका परफॉर्मेंस देखती हूँ बहुत प्यार आता है आप पे। थैंक यू। एंड दैट आई थिंक इज अ वंडरफुल क्वालिटी अबाउट यू। थैंक यू। बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। थैंक यू सर। ये जो पूरा एक्ट था आपका ये बहुत सुंदर लगा मुझे, मतलब जिस तरह से लाइटिंग इफेक्ट्स थे, जिस तरह से नीचे मिरर्स थे, जिस तरह से पूरे एक्ट को प्रोड्यूस किया था, बहुत कुछ नया और खूबसूरत, बहुत सुंदर देखने को मिला। इतनी और जिस ग्रेस के साथ आप डांस कर रही थी, जिस ब्यूटी के साथ, जिस सौंदर्य के साथ आप परफॉर्म कर रही थी, उसी को मैच कर रहा था ये पूरा प्रोडक्शन, ये पूरा सेट। बहुत अच्छा लगा ओवरऑल एक्ट। थैंक यू सर। अर्जुन एक सेकंड। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई जो रोना मत। मेरे दिल की बात। मैं क्या कहूँ यार, बहुत बहुत मुश्किल चीज होती है डांस कर पाना, उसके साथ लोगों को एक्टिवेटेड रखना बातों में। दो चीजों का जो मिश्रण था इन्होंने जो किया है, मैं दंग रह गया ऑनेस्टली। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी लगी। मुझे पता है जजेस बेहतर जानते होंगे आपकी कैपेबिलिटीज को और जो परफॉर्मेंस है आप कितना बेहतर कर सकती हो, पर जो आपने किया मेरे सामने किया मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू। और मेरे दिल को छू गया।
और जब आप यहाँ बैठी थी मुझे नहीं पता था कि आप टैलेंट का इतना बड़ा वॉल्केनो हो जो आप स्टेज पे जाके फटोगी ऐसे। टैलेंट का वॉल्केनो, आई लव इट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। प्लीज 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 मुझे वोट करो। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो प्लीज मिस कॉल दीजिए 1800-102-2702 पर। प्लीज मुझे वोट करो, प्लीज 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 ये दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच अंजलि के लिए वोटिंग कीजिए। अंजलि जाइए, जोरदार तालियां अंजलि के लिए। इंडिया फर्स्ट ड्रामेबाज नौटंकी के चैंपियन। ना गरम गरम हवा की टेंशन, ना सनस्क्रीन का खर्चा। इन गर्मी की दोपहरों में बच्चा घर पे रहेगा और आप भी घर पे ही दिखेंगे, क्योंकि जी सिनेमा पर शुरू होने वाला है बच्चों का फिल्म फेस्टिवल जी सिनेमा पर। इमेजिन गाइस, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे 20 मई से 31 मई तक। आदित्य के ड्रामे की इंटेंसिटी, महनाज के ड्रामे की ऑनेस्टी और प्रणीत के ड्रामे की इनोसेंस, ये तीन की ऐसी तिकड़ी है जो आप पहली बार आज एक साथ इस स्टेज पर देखने वाले हैं। इतने सारे बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। बचपन में मैंने एक बार धतूरा खाकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था। जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मैंने बहुत से बुरे काम किए थे। वैष्णव होते हुए भी चोरी छिपकर मांस खाना और यहाँ तक कि सोने की चोरी भी की थी। फिर मैंने अपने आप को संभाला। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर सत्य की शक्ति को जाना। अरे मेरी ट्रेन का समय हो गया है, चलता हूँ। अरे नाम बताना तो भूल ही गया, मोहनदास करमचंद गांधी। आज 24 साल की उम्र में बैरिस्टर की नौकरी करने साउथ अफ्रीका आया हूँ। Hey, you खोले! This is first class compartment. ट्रेन कंपार्टमेंट में जाओ। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की ही टिकट है। I said ट्रेन कंपार्टमेंट में जाओ। इंडियन पीपल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं एक रिस्पेक्टेड बैरिस्टर हूँ, मेरा हक है कि मैं यहाँ बैठूं। तुम जाता या मैं निकालूं? मेरे पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट है, मेरा हक है कि मैं यहाँ बैठूं। मैंने तो टिकट फाड़ दिया है, तेरे पास कोई टिकट नहीं है, निकलो यहाँ से। है खुले। हर गोरे लोगों से मुझे डर लगने लगा है। उनसे आंखें चुराता हूँ और सर झुकाकर चलता हूँ। पता नहीं कब आकर मुझे बेइज्जत कर दे। मैं अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास खो चुका हूँ। कुछ तो फैसला करना होगा। मैंने फैसला कर लिया और ये जाना कि डर तो सिर्फ शुरुआत है, हौसले की, प्रेरणा की। वह प्रेरणा जिसने मुझे अपनी आजादी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटने दिया। अगर मैं उस वक्त
अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर डर को हावी होने दिया होता तो ना ही मैं 21 सालों तक अंग्रेजों के सामने लड़ पाता और ना ही आजाद भारत का सपना कभी देख पाता। मैं आपको कुछ सिखा तो नहीं सकता, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बस इतना याद रखना कि अगर मन में विश्वास और निश्चय है तो दुनिया की कोई शक्ति आपसे बड़ी नहीं होती। आज भी सत्य और अहिंसा उतने ही बड़े शस्त्र हैं। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे डर तो सिर्फ शुरुआत है, प्रेरणा की और हौसले की। कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस? आउटस्टैंडिंग, सर्वोत्तम, अति सुंदर। महनाज, तुमने कुछ अलग किस्म के जितने भी किरदार किए हो, जैसे तुम अंग्रेज बनकर बात किए थे गुड़िया से, फिर बाद में तुम पारसी आंटी बनी, फिर उसके बाद तुम एक में सासू माँ बनी। ये सब में तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी एक जैसी थी, मैंने कहा था पिछले एपिसोड में, लेकिन आज तुमने उसको बदला और बहुत अच्छा किया महनाज, वेरी नाइस। आदित्य, आउटस्टैंडिंग बेटा। अतुल कुलकर्णी एक एक्टर है हमारे साथी है, वो गांधी विरुद्ध गांधी करते हैं प्ले, उसमें वो एकदम गांधी लगते हैं और आज जब चल के आए ना, तो उस नाटक में जब अतुल कुलकर्णी चल के आए थे मुझे ऐसी फीलिंग आई थी, अरे यार देखो क्या मस्त, क्या बॉडी लैंग्वेज दी है। आप वैसे ही आए, थोड़ी सी बातचीत करने में अगर और गांधी उनके जैसे करते, थोड़ी सी उनके जैसे बोलते तो और मजा आता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपका कमाल था। एंड प्रणीत, यू नो योर बेस्ट, है कि नहीं? बहुत 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 मजा आया। महनाज, बहुत अच्छा लगा, आपका एक अलग रूप देखा। थैंक यू मैम। आदित्य, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, यू आर टू गुड, यू आर फैब्युलस, परफेक्ट, फ्लॉलेस ही कह सकती हूँ, आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था। और प्रणीत, आप तो मेरे प्यारे हो ही। प्रणीत, आप इतने छोटे हो, 5 साल के हो, एंड आई कैन सी कि आप हर हफ्ते आप कोशिश करते हो बहुत अच्छी तरह से, और आप बहुत फोकस होते जा रहे हो। आपका जो पहले फोकस नहीं हुआ करता था, आपका वो फोकस बहुत बढ़ गया है। वेरी गुड, वेल डन एंड कीप इट अप। प्रणीत, तुमने बहुत अच्छा किया आज परफॉर्मेंस, और हमको बोलना पड़ेगा तुम्हारे लिए शाबाश, बिंदास, जैकास, फैंडू क्लास, ड्रामेबाज, I say. Just as we came in, Vivek was telling Arjun and me, if you have anything to learn about acting, forget institutes and acting schools, watch these kids. Now, he said it with a disarming signature Vivek Oberoi smile, so I thought he was joking. I just realized he was not. So thank you guys for this fantastic experience. मुझे बहुत बहुत मजा आया और बहुत ही उम्दा काम किया तीनों ने। हमारे जो गोलू मोलू है, मुझे उनको देख के मेरी याद आ रही थी। प्रणीत, तुम्हें पता है अर्जुन भैया भी बचपन में गोलू मोलू ही थे। हैं? मैं 140 किलो का था। तू कभी वहां तक मत पहुंचना।
तुम जो रिएक्शन देते हो ना बात करते करते, मैं वो सीखना चाहता हूँ। बात देखो देखो देखो, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तुम 24 घंटे एक्टिंग करते रहते हो, ये मुझे बहुत मजेदार लगता है। तो आपको प्रणीत का ब्रह्मास्त्र सीखना चाहिए। ब्रह्मास्त्र यस, सिखाइए। आप जरा मंच पर आए और सीखें। ब्रह्मास्त्र दिखाओ मुझे। Come on, Praneet! Woo! पृथ्वी भैया, आप हमारे जो छोटे से प्रणीत हैं, हाँ, उनको मलयालम में कुछ सिखा दीजिए। हाँ, वो तो मैं कर रिपीट सकता करके हूँ। बोलेगा। हाँ, प्रणीत, अब मैं अभी मलयालम में एक डायलॉग बोलने वाला हूँ, उसका जो मीनिंग जो होगा आप जरा इन लोगों से बता दीजिए, ठीक है? ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം മുതൽ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചവനാണ് എന്നെ തലയിൽ ഈശ്വരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. प्लीज आप प्लीज इनको एक्सप्लेन कीजिए इसका मतलब क्या है. इसका मतलब किसी लड़के को लड़के से प्यार हो गया. डायलॉग राइटर इतना बड़ा डायलॉग लिख के लाता है, एक्टर उसे इतनी आसानी से समझा देता है. देखो इतना ही तो है और कुछ भी नहीं. तीसरे पीछे डायलॉग मार रहे हो तुम, इतना ही तो था बस. बोलो प्रणीत शास्त्र की जय. प्रणीत शास्त्र की जय. यहां चल रही है ड्रामेबाजी की फाइनल टक्कर और अगले शनिवार यानी कि 25 में शाम 8 बजे तक ग्रैंड फिनाले शुरू हो जाएगा. तो पता चलेगा कि कौन बनेगा इंडिया का बेस्ट ड्रामेबाज यानी कि हमारे शो का विनर. तो अपने फेवरेट्स को जिताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी बार बताऊं आपको, वोट करो यार. आज हमारे 100% ड्रामेबाज निहार पेश कर रहे हैं अपना आखिरी सोलो एक्ट नन्हा गालिब. तो धमाकेदार तालियां हो जाए आईबीडी के आमिर खान निहार के लिए. ये इश्क नहीं आता बस इतना समझ लीजिए. ये इश्क नहीं आता बस इतना समझ लीजिए. एक आग का दरिया है और डूब के अच्छा एक बात बताए, हमें ना एक अजीब सी गुदगुदी हो रही है. क्या करे, निकाह है ना हमारा, शादी. हमें ना कंचा खेलना बहुत पसंद है, पर पता नहीं हमारे मंगत और उमराव को कंचा खेलना पसंद है भी या नहीं. ऐसे ही बहुत से सवाल बार बार दिल में तूफान उठाते हैं, पर क्या करें, दिल ही तो है. दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा क्या. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले. मेरे दोस्त फैजल ने कहा था कि अगर हमें ज्यादा गुस्सा आ जाएगा ना तो एक पान खा लेना, उससे मुंह लाल हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि खुशी में लाल हुआ है या डर में. उमराव मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे. तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे हाथ. अरे असद मियाँ, काजी साहब जाने की जिद कर रहे हैं, क्या कहें, निकाह के लिए मना कर दें? नहीं जीजी हम तैयार हैं. अब हमें
इजाजत दीजिए। ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूबने जाना है। तो चलिए हम डूबते हैं। खुदा हाफिज। चलिए हम पूछते हैं सोनाली मैम से। आई थिंक मुझे जो कहना है वो मुझे उधर आके कहना पड़ेगा। प्लीज। I love you. Thank you. Outstanding. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। God bless you, बेटा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मियां, आपके लिए तो छोटी मियां बड़ी सीटी बजानी पड़ेगी। शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास, ड्रामेबाज। निहार शिरडी से है और साईं बाबा का ना स्पेशल आशीर्वाद है इसमें। और इस तरह से सारे जो कठिन शब्द है, दिल है न संगो किश्त, फिर ख्वाहिशन, ख्वाबें, और इतने सारे कठिन कठिन शब्द बोला वो। बेटा मेरा नाम बताओ। अरुणाक सर। यही नहीं सीखा। बेटा तुम सब सीख लिए, तुम मेरा नाम बताओ ना। तुम इतने कठिन कठिन उर्दू के शब्द बोलते हो। मेरा नाम बता फिर से। अरुणाक सर। अरुणाग सर। अरे ऐसे ही अच्छा है। मुझे ऐसे मुझे अरुणाग, मैं सोच रहा हूँ मतलब अरुणाग ही रख दूं। तो मुझे जिंदगी में अरुणाग ही बुलाना। और देखो क्या है, ये बच्चा छोटा है ना, उम्र कम है करके इतना नीडर है, बहुत नीडर एक्टर है ये। और बेटा तुम बड़े हो जाओ ना तो ऐसे ही रहना। बहुत अच्छा, ऐसे ही नीडर रहो बेटा। वेरी नाइस। थैंक यू सर। अर्जुन, जो तीनों जजेस ने कहा, मैं हर चीज से सहमत हूँ। छोटा सा बच्चा है लेकिन जो उसकी साफ हिंदी है, हम तो सेट पे पहुंचते सोचते बस डायलॉग ठीक से बोलते बहुत बड़ी बात होगी कि डायरेक्टर होके बोले आगे बढ़े, बट ही एंजॉयज इट माइंड। मुझे बहुत मजा आया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं तमिलनाडु से हूँ, बट नो, मैं आई एम फ्रॉम केरला। मेरा भाषा जो है, मदर टंग जो है मलयालम है। पर तमिल मुझे बहुत आई कैन स्पीक इट वेरी वेल। और मेरा इंस्पिरेशन था तमिल सीखने के लिए कमल हसन सर, और हिंदी सीखने का मेरा इंस्पिरेशन था अमिताभ बच्चन सर। बिकॉज बच्चन सर स्पीक्स द लैंग्वेज सो रोमांटिकली दैट यू थिंक आई वांट टू लर्न दिस मीडियम। और बच्चन सर के बाद आज मेरा इंस्पिरेशन नया मिला है मुझे, वो है निहाल। Yeah, you make this language sound so wonderful. Every language is beautiful, but the way you speak it, अरे अब तो मेरा विकास कुमार के बाद अब तो मेरा ट्यूटर बनना पड़ेगा अभी। थैंक यू ऑडियंस, आपने मुझे वोट करने के लिए, पर अब सिर्फ फिनाले बाकी है, इसलिए आप मुझे बहुत ज्यादा वोट देना और मुझे जिताना। और निहार को जिताने के लिए आपको कॉल करना होगा, यानी कि मिस कॉल देना होगा 1800-102-2708 पर। निहार, थैंक यू वेरी मच। निहार जाइए और अपनी सीट पे बैठिए। अर्जुन, आपने तो बचपन से ही खूब सारी ड्रामेबाजी देखी है और हाँ। आप खुद भी ड्रामेबाज थे। मैं नहीं था, बट मेरे लिए बहुत मजेदार चीज ये होती थी कि मैं बड़े पर्दे पे राम लखन देख रहा हूँ और वहाँ पे अनिल कपूर दिन था कर रहे हैं और लखन बने हुए हैं। सडनली यहाँ पे मुड़ू तो मेरे साथ बैठकर राजमा चावल खा रहे हैं। तो एक धनाधन धा की थोड़ी सी शक्ल हमें तो मैं दिखा करूंगा दें। अगर सब बच्चे साथ में करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे आपके हाँ, साथ आप में। तो करोगे ही करोगे। हाँ। इसको तो नाचने का शौक है, आप जल्दी आ जाइए और प्लीज। तुम तो इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करोगे। ये तो कुछ भी करेगा।
सजनों का सजन मेरा नाम है लखन ए जी ओ जी I think Vivek should also come and do it. Should come, yeah. Of course, of course. सोनाली जी की कमी महसूस हो रही है. सोनाली जी, please join us. Please. सोनाली जी, complete our family. Actually ये बहाना था, मुझे बस इनके साथ बैठ के देखना था. That was it. मैं जज बन के चेक करूंगा. Okay, music. I want to see who does Anil Kapoor best. पूरा stage. अर्जुन, आप कुछ भी बोले उससे पहले हम ये जानना चाहिए आपको कैसा लगा हमारे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इनका परफॉर्मेंस? दादा नो वाटरफॉल, रोना नहीं है. देखो दादा, देखो दादा, तुम्हें जो टैलेंट है वो अभी तक टैप नहीं हुआ है. तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक हैम्पर लाया हूँ. My God, नहीं, मुझसे देखा नहीं जाता है, please. दादा. Now he's going to forget any other Kapoor exists in this industry. और ये बहुत जरूरी था. यही तो प्लान था. अच्छा, ये ब्राइब था. किसी ने आज तक मेरे इस टैलेंट के लिए कभी किसी ने थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच पृथ्वी जी. जोरदार तालियां हमारे जजेस के लिए. वैसे ऋत्विक, हाँ जी. ग्रैंड फिनाले नजदीक आ रहा है. अगले हफ्ते है हमारा ग्रैंड फिनाले. कितना मजा आ रहा है ना. आई मीन व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. और उसके बाद बढ़ते इतने सुपर परफॉर्मेंसेस. आई थिंक जजेस के लिए जज करना बहुत डिफिकल्ट है. काम ऑडियंस का है. ऑडियंस का काम तो है, लेकिन क्या बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे. तो दिल खोल के हमारे इन प्यारे नन्हे ड्रामेबाजों के लिए वोट करें. वेल, हम चाहेंगे कि पृथ्वी और अर्जुन आप प्लीज मंच पर आएं. एक बार जोरदार तालियां अर्जुन और पृथ्वीराज के लिए. आप दोनों ने हमारे ड्रामेबाजों के साथ मिलकर बहुत सारी ड्रामेबाजी की, बहुत मस्ती की, हमें हंसाया, हमारी मैम के साथ नाचे गाए. वेल, आप अपनी फिल्म के बारे में प्लीज जाते जाते कुछ हमें बता के जाइए. फॉर मी औरंगजेब इज वेरी स्पेशल. मेरी दूसरी पिक्चर है और कहा जाता है कि सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि एक्टर का. मुझे इशकजादे में मौका मिला था सब नए लोगों के साथ काम करने का. ये पिक्चर में मौका मिला सब दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का. बहुत सीखने मिला, बहुत मजा है. गुड़गांव की कहानी है, आज के जमाने की कहानी है. इट्स अ फैमिली ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे. हमारी फिल्म में एक्शन भी है, थ्रिल्स भी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, लेकिन इवेंचुअली इट इज अ फैमिली ड्रामा. ऊपर जाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, औरंगजेब उसकी कहानी कि आप किस हद तक जाओगे पावर के लिए. क्या कहना है. वर्डिक्ट इज आउट. पिक्चर ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रही है, अच्छी ओपनिंग लगी है और मुझे लगता है कि ऐसे ही चलते रहे हफ्ता दर हफ्ता. ऑल दी बेस्ट अर्जुन, हम दिल से थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच अर्जुन एंड पृथ्वी. थैंक यू सो मच. धमाकेदार तालियां